हिंदुस्तान में देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अगर लोग उसके कहते हैं कि वो एक हिंदुओं की सरकार है, लेकिन उन सरकारों को सपोर्ट करने के लिए तमाम हिंदू संगठन अपनी ऊर्जा पूरी तरह से लगाते हैं। बरेली में एक हिंदू संगठन की आज एक यात्रा आई है बरेली में, जिसकी में संस्थापक अतुल मिश्रा जी केसरिया हिंदू वाहिनी की एक शाखा लेकर बरेली में आए हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं आखिर केसरिया हिंदू वाहिनी का निर्माण क्यों हुआ था, किस कारण से हुआ था, ये अपने उद्देश्य पे कितनी टिकी है और ये कितनी पुरानी है। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अतुल जी, ये जो केसरिया हिंदू वाहिनी है, सबसे पहला सवाल, हिंदुओं की बहुत सारी वाहिनियाँ हैं, बहुत सारे संगठन हैं, हिंदू जागरण मंच भी है, विश्व हिंदू परिषद भी है, तमाम और भी बहुत सारे संगठन हैं, केसरिया हिंदू वाहिनी की आवश्यकता क्यों? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। केसरिया हिंदू वाहिनी का निर्माण जब हमने किया था तो हम भी किसी तरह अधर उधर संगठनों में जुड़े रहते थे, अदर्स। वहाँ पर होता क्या है कि हमारे उद्देश्य से बनते हैं, संगठन बनते हैं, लेकिन संगठन बनने के बाद चंदे के रसीदें, पॉलिटिक्स, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। हमें केसरिया हिंदू वाहिनी बनाने का उद्देश्य ये था कि एक ऐसा संगठन बने, एक ऐसा परिवार बने कि जहाँ पर पैसे की बात ना हो, पॉलिटिक्स की बात ना हो, सिर्फ अपने ज़मीनी स्तर पे हम लोग जो हमारे उद्देश्य हैं, जैसे वृक्षारोपण है, रोटी बैंक है, रक्तदान है, स्वच्छता जागरूकता अभियान है, इन सब चीज़ों को जोड़कर हम लोग अपने हिंदू भाइयों को, मुस्लिम लोगों को जो अपने भारत के लिए, जय श्री राम जिनको आपत्ति नहीं, भारत माता की जय की आपत्ति नहीं, जो अखंड भारत बनने में हमारा सहयोग करेंगे, ऐसे लोगों को हम ज़मीनी स्तर पर मजबूत करें, इसलिए हमने केसरिया को बनाया। तो जी, ये बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ें, सोशल चीज़ें आप कर रहे हैं और इस वाहिनी करेगी या कर रही है, लेकिन ये एक बहुत डिप्लोमेटिक आंसर नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। भाई, बैनर भी छपवाने हैं, गले में ये पट्टिका पड़ी है, इसके लिए भी चाहिए, फूल मालाओं के लिए पैसा चाहिए, व्यवस्था के लिए पैसा चाहिए, बैठकों के लिए पैसा चाहिए, तमाम और पदाधिकारियों को भी पैसा चाहिए। हर एक का अपना एक उद्देश्य जुड़ा होता है हर संगठन के साथ। आपको कैसे लगता है कि आपके यहाँ जो भी लोग जुड़ा है वो धन के लोभी नहीं होंगे, या धन की आवश्यकता आपके संगठन को नहीं है? ये दो सवाल एक ही में। बिल्कुल। देखिए, जब हम किसी गरीब को रोटी दे रहे हैं, हमारा रोटी देने का उद्देश्य, रोटी बैंक खोलने का उद्देश्य यही तो है कि हम किसी गरीब को रोटी दे रहे हैं। अगर रोटी दे रहे हैं तो रोटी अतुल मिश्रा के अकाउंट में पैसे देकर ना देकर आप स्वयं अपने गरीब को जाकर रोटी दे दो। हम इस उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए हमें धन की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को जागरूक करते हैं। हमारी सबसे बड़ी कमाई वही है कि हम अच्छे अच्छे लोगों को जोड़कर जो हमारे उद्देश्य हैं उसको वो स्वयं करें। हम लोग गौ सेवा करने की बात करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि बरेली जैसे शहर में आप एक गाय नहीं पाल सकते, लेकिन जो लोग गौ सेवा कर रहे हैं उनको आप सपोर्ट तो कर सकते हो। आप किसी गाय को जाकर चारा तो कभी कभार खिला सकते हो। अपनी सब्जियों को आप पन्नी में बांध के तो नहीं फेंको, खुला कहीं रखो, जब से वो बिना पन्नियों के तो खाएं। हम इन चीज़ों को जागरूक करते हैं, तो इसके लिए किसी पैसे की आवश्यकता नहीं है। और ये हमारे संगठन का हर एक साथी पूरे ऑल ओवर इंडिया में यही चीज़ें अपने आसपास के लोगों को बताता है। इसमें पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ये अगर दूसरे तरीके से माना जाए तो समाज सेवा की जिसके अंदर भावना होगी वही संगठन में जुड़ना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल सही कहा, और ऐसे ही लोग मुझे चाहिए जो समाज सेवा की भावना से जुड़ें। हमें पैसा नहीं कमाना, हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी, समाज सेवा की भावना से अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ते जाइए, समाज को जोड़ते जाइए, भारत अपने आप अच्छा बन जाएगा। लेकिन अतुल जी, ऐसा अक्सर होता है कि तमाम लोग अच्छे सूरतों से चलते हैं, कारवां लेकर चलते हैं, आपकी तरह अच्छी सोच लेकर चलते हैं, लेकिन जो जो लोग उनसे जुड़ते जाते हैं उन सबके अपने व्यक्तिगत और निजी हित भी होते हैं उसमें शामिल। तो अगर कुछ समय बाद आपकी टीम के लोगों के ये हित जागृत हो गए, तब आप उसको कैसे मैनेज करेंगे? होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे साथ, हम तो अभी यही सबको बता रहे थे, जो हमारे लक्ष्य के साथ चलता रहता है और जो स्वार्थ से आते हैं वो रास्ते बदल बदल के चलते चले आते हैं। हमारे से भी कम से कम 8 से 10 संगठन निकल के चले गए। वो निजी स्वार्थ में थे, जाके कहीं ना कहीं जाके ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन हम लोग लगातार चलते जा रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और आपको एक बात मैं बताऊँ आपके चैनल के माध्यम से कि हर व्यक्ति अच्छा करना चाहता है। सबके अंदर भावना होती है कि मैं रोटी बैंक चलाऊँ, मैं गाय की सेवा करूँ, मैं कहीं सहयोग करूँ, बट वो सहयोग अच्छा करें कहाँ, ये सबसे बड़ी बात होती है कि हमको पैसा दे रहा है तो मेरा पैसा सही जगह खर्च हो रहा है कि नहीं। तो उस भावना को हमने ख़त्म किया। हमने सिर्फ ये कहा कि जो आप खर्च करना चाहते हो वो स्वयं आप अपने समाज में खर्च कर दो। हमारे लिए यही सबसे बड़ी सेवा है और ये हमें करना है। और जो लोग इसमें नहीं चल सकते वो हमारे साथ चल भी नहीं पाएंगे। यानी आप मानते हैं कि आपका संगठन एक माध्यम मात्र है जो लोगों को जिन्हें आवश्यकता है उन तक जोड़ता है? जी। आपका एक प्रश्न का मैं और क्लियर करूँ कि मैंने इस संगठन को संगठन कभी कहा ही नहीं, पार्टी कभी कहा ही नहीं। मैंने इसको हमेशा एक परिवार का नाम दे दिया। परिवार की भावना जब मैं अपने परिवार इसमें जगाता हूँ तो ऑटोमेटिकली सारे प्रश्न वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं कि परिवार से हम पैसा नहीं ले सकते, परिवार से हम पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, परिवार में माला पद पटके इसका कोई स्थान नहीं है। तो ये सब चीज़ें लालच भावना नहीं रहती। हम लोग एक दूसरे का, ये हमें पटका पहनाते हैं, हम इनको पहनाते हैं, वो हमें माला देते हैं, हम इनको देते हैं।
क्योंकि हम भी अच्छा काम कर रहे हैं, तुम भी अच्छा काम कर रहे हो। तो ये भावना हमें रखनी है और इसीलिए आज हमारा संगठन आज 32 राज्यों में है और आने वाले समय पे 30 मार्च को हमारा ये कार्यक्रम है जिसका मैं निमंत्रण लेके आया हूँ। आप समझो कि कोई भी संगठन निमंत्रण इस तरह से देने हर जगह नहीं जाता है। मैं हर जगह जाकर ये निमंत्रण दे रहा हूँ क्योंकि मैं इसे अपना परिवार मानता हूँ। मेरे परिवार के लोग आएँ, इतने अच्छे पदाधिकारी, इतने अच्छे वरिष्ठ लोग सुने उनको, जिससे हमारे परिवार में काम करने की भावना और अच्छी बढ़े। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ। ये संगठन कितना पुराना हो गया और अब तक इन्होंने क्या क्या काम किया? मात्र 4 साल इस संगठन को बने हुए मात्र 4 साल हुए हैं। आप इस चीज़ को मैं नहीं मानोगे, 75 जिले यूपी के तो छोड़ दो, मैं 31-32 राज्यों तक पहुंच गया मात्र 4 साल में। हमारे पास अपने 2 गुरुकुल हैं जो हम उनको चला रहे हैं। हम खुद नहीं बना पाए लेकिन हमने उनको गोद लिया। हमारे पास अपना सिद्धार्थनगर में एक वृद्धाश्रम भी है। हमारे पदाधिकारियों के पास में कम से कम 6 से 7 गौशालाएं हैं। अभी मैं महाराष्ट्र में अपने मंदिर निर्माण को करके आ रहा हूं। मैंने इच्छा पूर्ति महाकाल का मंदिर वहां बनवाया हम लोगों ने, हम उसका उद्घाटन करके आ रहे हैं। अभी हमारे एक पदाधिकारी ने सीतापुर में गौ सेवा के लिए, गौरक्षा के लिए गौशाला ज़मीन का भूमि पूजन किया गौ कथा के माध्यम से। हम उसको ओपन करके आ रहे हैं। हम छोटा छोटा करेंगे लेकिन अपना करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। तो ये मंदिर बन रहा है, गौशाला बनाई, स्कूल चल रहे हैं, निधि समर्पण कहीं से तो आ रहा है? बिल्कुल नहीं। हमारे पास इतने अच्छे लोग जुड़े हैं, जो लोग हमारे पदाधिकारियों की, जो कि संख्या एक ऐसी चीज़ है। मैंने आपसे एक बात बोली कि अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो आपका पूरा कायनात साथ देती है। तो बस राम जी की कृपा है, होता जा रहा है। मेरे अकाउंट आप चेक कर सकते हैं, आपको कहीं से भी इतना बल्क में सपोर्ट नहीं मिलेगा। छोटा छोटा 1000 रुपये, 500 रुपये, 100 रुपये, जिसकी जो इच्छा होती है अपना करता है। उसी के माध्यम से संगठन भी चल रहा है, गौशालाएं भी चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है। लेकिन हाँ, वो पैसा हम ईमानदारी से खर्च करते हैं, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत सहयोग मिलता है, बट मैं इच्छा नहीं करता हूँ। टोटली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये। आइए बात करते हैं, संस्थापक सदस्य भी हैं हमारे साथ। सर, यहाँ पर आप चूँकि संस्थापक सदस्य हैं, आपके समय में तमाम लोग बिल्ड हुए, तमाम लोग इसमें जुड़े और लोग जुड़ रहे हैं। किस किस्म से के लोगों को आप अपने संगठन में जोड़ते हैं? उनके लिए क्या कोई मापदंड आप लोगों ने तैयार किए हैं, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या कुछ और एनीथिंग एल्स, ऐसा क्या चीज़ है? देखिए, सभी को मेरा जय श्री राम। कोई मापदंड नहीं है। मापदंड सिर्फ ये है कि वो अपने समाज को जागरूक करे, हिंदू धर्म को जागृत करे, अखंड भारत का जो सपना है उसको वो लेके चले। सिर्फ हमारा मापदंड ये है, ना अमीर, ना गरीब, ना मिडिल क्लास, ना अपर क्लास, कोई इसका मापदंड नहीं है। मापदंड सिर्फ और सिर्फ है कि जो समाज में समाज सेवा कर सके, लोगों की सेवा कर सके। कुछ नहीं कर सकता है, अपने परिवार की सेवा करे। सिर्फ हमारा मापदंड इतना ही है। अब तक तकरीबन कितने लोगों की टीम है पूरे प्रदेश भर में? ऐसे पूरे हमारे सारे पूरे 32 जो राज्य हैं, सब मिला के लगभग 2.25 लाख हमारे सदस्य हैं, ठीक है, और पदाधिकारी हैं। और उसके साथ साथ में हम 7 से 8 कंट्री में हम आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ पे कुछ लोग हमसे जुड़े हैं, वो हमारे विज़न को लेके अपना वहाँ उन कंट्री में अपना आगे अभियान बढ़ा रहे हैं। और आप लोगों का सबका सहयोग रहेगा, सभी का सहयोग रहेगा, तो धीरे धीरे इसका परचम जो है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। अतुल जी, एक सवाल और पूछूंगा मैं आपसे कि क्या कारण है कि केसरी हिंदू वाहिनी इतना डेवलप कर रहा है, जैसे इन्होंने बताया, और हर जगह बाहर भी जा रहे हैं, तो क्या जो पुराने संगठन हैं जिनका अभी मैंने नाम लिया, क्या वो सही प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं इसलिए केसरी हिंदू वाहिनी चल रहा है, या फिर हिंदू समाज के जो लोग हैं उन्हें किसी और संगठन में अपनी बेहतरी नज़र आती है? देखिए, मैंने आपसे एक बात कही कि हर व्यक्ति आज अच्छा करना चाहता है। वो अच्छा करे कहाँ, जब उसको ये यकीन हो जाता है कि ये अच्छा कर रहा है, इसका सपोर्ट करना है। आज हमें अगर सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, अदर संगठन जितने भी थे वो कहीं ना कहीं जाके ख़त्म हो रहे हैं, कहीं ना कहीं भंग किए जा रहे हैं। उसका रीज़न यही था, वो बने तो बहुत अच्छे उद्देश्य के लिए थे, लेकिन उनके साथ में जुड़े हुए लोगों का एक स्वार्थ जागृत हो गया। किसी को पॉलिटिक्स में जाना है, किसी को पैसा कमाना है, तो इन सब चीज़ों को लेते लेते हिंदू संगठनों से लोगों का मोह भंग हुआ। केसरिया के साथ में मोह इसलिए जुड़ता जा रहा है क्योंकि हमने उन चीज़ों को ही शुरुआत से ही किनारे किया कि हमें पैसा नहीं कमाना, हमें चंदे की रसीदें नहीं छपनी। मुझे योग्यता देखना है कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष के योग्य है, कौन प्रदेश अध्यक्ष के योग्य है, कौन जिलाध्यक्ष के योग्य है। उसकी योग्यता के हिसाब से उसको पद देना, न कि पैसे देखकर पद देना। इसलिए हमारे केसरिया के साथ जुड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हम यहाँ किसी को सैलरी नहीं देते, सब सिर्फ सम्मान पाने के लिए जुड़ते हैं। अगर आपको हम सम्मान देंगे तो आपको हमारे साथ बैठना, जाहिर सी बात है, बहुत अच्छा लगेगा। और इस परिवार की यही सबसे बड़ी ताकत है कि हमने इसको संगठन ना कह के सिर्फ परिवार कह दिया और परिवार की भावना लोगों में जगा दी। और इतना अच्छा लगता है कि ये सब लोग जब एक जगह इकट्ठा होते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं और धीरे धीरे कारवां बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी ताकत है परिवार की भावना।
इस संगठन में लोगों को पूर्ण सम्मान मिलता है और हर संगठन की जो महती भूमिका निभाती हैं उसमें वो होती हैं नारियाँ। ये पूरी दुनिया भी दो भागों में विभक्त है, आधी सदी आधी दुनिया। तो हमारे साथ शालू जी हैं जो यहाँ पर प्रदेश उपाध्यक्ष हैं केसरिया हिंदू वाहिनी में। आइए उनसे बात करते हैं। शालू जी, महिलाओं की क्या भूमिका रहती है संगठन में और महिलाओं को संगठन की आवश्यकता क्यों रहती है? तो जय श्री राम। इसलिए आवश्यकता रहती है, कल को कोई बात हो जाए, अपने को सब मतलब ताकतवर बनाने के लिए भी किसी संगठन से जुड़ना ज़रूरी होता है। दूसरी बात, हमारे संगठन में किसी को कोई महिलाओं को प्रॉब्लम है तो वो भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भारत के अलावा भी कई देशों से लोग जुड़े हुए हैं। और हमारे यहाँ महिलाओं को रोज़गार वगैरह का भी बड़ा अच्छा प्रोसीजर है केसरिया वानी में, कि ये नहीं कि कोई औरत परेशान है, ये है वो है, तो उनको भी फुल सपोर्ट दिया जाता है। इसलिए हमारी केसरिया वानी से महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रही हैं। तो क्या आप पहले भी किसी और हिंदू संगठन से इस तरह से जुड़ी थी या इसी में आपको लगता है कि भविष्य सुरक्षित है, लोग अच्छे हैं, टीम अच्छी है, या अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, इसके पहले कोई हिंदू संगठन से नहीं जुड़े थे हम लोग को लगा कि केसरिया वानी अपने परिवार की तरह चल रही है, इसलिए जुड़े। इसको मतलब बहुत ध्यान से देखा आपने? Yes. इसमें महिलाओं को सम्मान मिलता है? यस, बिल्कुल फुल सपोर्ट जिसे कहते हैं वो मिलता है इसमें। तो आपने लगभग कितनी महिलाओं को अब तक जोड़ा है पूरे प्रदेश में? हमारे बरेली के शहर की बात करें तो हमारी 100 महिलाएं इसमें जुड़ चुकी हैं। जो ऐसी महिलाएं जोड़ी हैं कि वो नहीं जो पैसों के लिए बांट रही हैं, जो वास्तव में ज़रूरतमंद हैं, उनको लगा कि केसरिया है अच्छी चीज़ तो जोड़ा है मैंने। आपने रोजगार की बात की, किस तरीके से महिलाओं को रोजगार मिल सकता है? देखिए, हम लोग केसरिया से हट के बात करें तो हमारा एक अपना NGO भी है जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के लिए काम करते हैं, और उसमें हम लोग के रोज़गार के काफ़ी रास्ते खुले हुए हैं, उसको हम लोग अपनी महिलाओं को जोड़ते हैं। उम्मीद है कि केसरिया हिंदू वाहिनी से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारी समाज हित में काम करेंगे, हिंदुओं के हित में काम करेंगे, हिंदू के लिए कुछ नया एक साथी बनकर खड़े रहेंगे, एक पत्थर बनकर खड़े रहेंगे जो उनकी हमेशा मदद करेगा, हमेशा सम्मान इस केसरिया हिंदू वाहिनी में बना रहेगा। उसके लिए अतुल मिश्रा जी का इस बरेली शहर में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमसे बात करने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आपके माध्यम से जितने भी हमारे मीडिया के बंधु हैं वो लोग हमें फुली सपोर्ट करें, क्योंकि हम लोग कुछ वाकई में अच्छा करना चाहते हैं और बिना आपके सपोर्ट के हम वो नहीं कर सकते। तो आप लोगों का इसी तरह पूरा सपोर्ट मिलता रहेगा और भी अच्छे अच्छे लोग हमसे जुड़ते जाएंगे और कुछ बदलाव होगा। बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद।